जय हिंद। तो समझते हैं प्रत्येक प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन का जो दौर है वो अब प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में यदि प्रथम कड़ी की बात की जाए तो आपने देखा होगा बीपीएससी ट्री पॉइंट वन के तहत एवं बीपीएससी ट्री पॉइंट जीरो के तहत तमाम भर्तियां आई हैं। तो ऐसे में यदि वन की बात की जाए, 0.1 भर्ती की बात की जाए तो उसमें तमाम एनआईए से डिलेट अभ्यर्थी जो है कि चयनित हुए हैं। इसके साथ साथ 2.0 के अंतर्गत भी चयनित हुए हैं। हालांकि 2.0 चयन होते होते क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहीं न कहीं प्रभावित होने लगा है। तो ऐसे में जो शिक्षक भर्तियों का दौर चला, इसी क्रम में एक और राज्य की शिक्षक भर्ती निकली है जिसे हम एनआईए से डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। तो ऐसे में यह छोटी सी अपडेट मेरा देने का यह भी एक उद्देश्य था कि अब शिक्षक भर्तियों का जो दौर है वो हर एक प्रदेश में होगा। तो जाहिर सी बात है एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इसमें आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। इसके जो है कि वरन इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने पूरे 15 लाख शिक्षक परिवार का जो कैरियर है वो कहीं न कहीं दांव पे लगा रखा है। ऐसे में यदि वर्तमान की अपडेट की बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डालने के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में केस डालनी है उसके लिए भी पप्पू सर के द्वारा फंडिंग की जा रही है। तो खैर चलिए हम विज्ञापन पे आते हैं। वहाँ से एनआईए से डीएलएड के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका के संबंध में संपूर्ण चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, यह जो नवीनतम भर्ती आई है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंसडे दिसंबर 27 2023 यानी कि 27 दिसंबर को यह वैकेंसी आई है। बाकी विज्ञापन बी के अंतर्गत यानी कि एडवर्टाइजमेंट बी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। बाकी है जो भर्ती है द असम गुवाहाटी यानी कि आसाम प्रदेश की यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और इसके साथ साथ हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे जो कि इस कड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पीडीएफ को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन इसका जो है पीडीएफ वो आप जाके टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड करके इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस की बात की गई है। देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जिस कैटेगरी के अंतर्गत लगभग तमाम जो एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो आवेदन करते हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वेटेवर नेम नोन, बैचलर ऑफ एजुकेशन आर बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड आसाम टेट आर सेंट्रल टेट फॉर अपर प्राइमरी स्कूल यानी कि नॉन इसेंशियल एनसीसी। इसके साथ साथ और जो आपके सी सर्टिफिकेट की बात की गई है और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उसकी बात की गई है। तो इसके लिए आप महत्वपूर्ण बातों को समझिए। यदि आपका आसाम का टेट क्लियर है या फिर सी टेट क्लियर है तो आप इसका आवेदन दे सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि असम टेट एंड सेंटर टेट। इसी के साथ साथ इसमें प्राइमरी स्कूल के भर्ती के साथ साथ अपर प्राइमरी की भर्तियों का भी विज्ञापन जारी किया गया है। तो बेसिकली बस मेरा यही कहने का उद्देश्य था कि जो शिक्षक भर्तियों का दौर है, चाहे प्राइमरी की हो या फिर अपर प्राइमरी की, क्योंकि यदि प्राइमरी के बात की जाए तो ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ आप 2 ईयर डिप्लोमा किए हो। अपर प्राइमरी में भी उसी को रखा जाता है। इसी के साथ साथ जो प्राइमरी होता है उसमें 12वीं 50% के साथ जो आपका 2 ईयर डिप्लोमा को भी रखा जाता है। इसके अंतर्गत आप असम का टेट यानी कि प्राइमरी व अपर लेवल के साथ साथ यदि आप सेंटर का सी टेट या सी टेट क्लियर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीटेट कैंडिडेट की यहाँ पे बात की गई है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो कि और जो नियम कानून है उसकी महत्वपूर्ण बातें की गई है, सेक्शन की बातें की गई है, डेट की बातें की गई है। तो खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन बस मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही था कि अब जैसे बिहार के बाद असम में भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी जारी होंगे एवं अन्य प्रदेशों में भी इसी क्रम में लगातार जारी होंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड में आप देख ही रहे होंगे कि नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए वहाँ के जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने बोल दिया है। बाकी एमपी में भी भर्ती आने वाली है, झारखंड वगैरह में भी भर्ती आने वाली है। तो सब मिलाकर हर एक प्रदेशों में भर्तियाँ होंगी। तो जितने भी एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार है तो वर्तमान में आवश्यकता है हमें अपने कदमों को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की, क्योंकि
एक छोटी सी चूक कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा पीछे धकेल सकती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद तरह-तरह की चीज़ें हुई हैं नए से डीएलएड को लेकर, बशर्ते या इसके वरन और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिस पर ये नया से डीएलएड शिक्षक परिवार मजबूती से काम कर रहा है। तो चलिए, ये रहा एक प्राइमरी अपर प्राइमरी विज्ञापन के संबंध में छोटी सी अपडेट, जिसको माध्यम बनाते हुए मैंने आप लोगों तक जो है कि ये जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया। बाकी इसी क्रम में सभी प्रदेशों में अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती, अपर, अन्य जो कैटेगरी की भर्तियां हैं वो उसका विज्ञापन आना धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका है। तो सभी नया से जितना भी शिक्षक परिवार है, सभी का आह्वान, आप सभी अपने अपने प्रदेश से मजबूती के साथ खड़े होइए और एक मंच के साथ एक बार फिर से अपने पुरजोर के साथ एनआईसी डिलीट की वैलिडिटी को लेकर आवाज़ उठाएं, ताकि एनआईसी डिलीट वैलिड हो और आपको अपने अपने प्रदेश के साथ साथ सेंटर की शिक्षक भर्तियों में मौका मिले और आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।